सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ अवस्था में पुरुषों में चिंता ज्यादा और महिलाओं में ईर्ष्या क्यों पाई जाती है? अब ये तो व्यक्ति के ऊपर आधारित है, ऐसा एकांत नहीं कहा जा सकता। चिंताएं दोनों पक्षों में होती हैं। स्त्री भी अपनी जिंदगी से बहुत चिंतित रहती है। हाँ, ये बात अलग है कि ईर्ष्या गुण स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, ऐसा नीतिकारों ने भी लिखा है। पर चिंता पुरुषों में ज़्यादा होती है, ऐसा हमें कहीं किसी नीतिकार के द्वारा लिखा हुआ नहीं मिला। नमोस्तु गुरुदेव। कुदेव कुधर्म के चक्र से निकलने के लिए क्या पुण्य का होना आवश्यक है? पहली बात तो पुरुषार्थ की ही कमी मानी जाती है। हम स्वयं इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। हमने एक दिन प्रवचन में कहा था ना, कई लोग तो जानते हुए भी कि ये कुधर्म है, कुशास्त्र है आदि, फिर भी भय के कारण से, लोभ के कारण से वह उससे मुक्ति नहीं पा पाते। कर्म का उदय तो एक निमित्त मात्र है। हमारी स्वयं की अंदर की जो दृष्टि है वो यदि बदल जाए तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें मिथ्यात्व की तरफ ले जाए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में सबसे पुण्यवान क्रिया कौन सी है जो पाप का नाश करने में सहायक होती है? सबके लिए अलग अलग, कोई एक निश्चित क्रिया नहीं है। फिर भी आप में जो षड आवश्यक हैं वे 6 आवश्यक ग्रस्तों के लिए सबसे ज़्यादा पुण्यवर्धक हैं और पाप के क्षय करने का कारण। जितनी क्रियाएं देव शायद गुरु से संबंधित हैं उन क्रियाओं में पुण्यबंध ज़्यादा है, पाप का क्षय ज़्यादा है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जिनेंद्र भगवान की दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा गया। जब निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो सकता है तो निधत्त निकाचित पुण्य का भी बंध हो सकता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। विवाहिता जोड़े अगर साथ में पूजा पाठ करते हैं तो क्या इनका विशेष महत्व होता है? महत्व तो क्या, क्योंकि तुम्हारे साथ परिवार लगा हुआ है तो पुण्य भी यदि साथ में करते हो तो सामूहिक खुशी आती है। कई बार तुम सुखी हो जाओ, परिवार में कोई दुखी हो जाए तो आपको दुख हो जाता है। इसलिए ऐसा करो ना कि खुशी आए तो पूरे परिवार में एक साथ आए, तो करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा शास्त्रों में मिलता है। सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि सपरिवार के साथ अपनी तीर्थ यात्रा, भक्ति महोत्सव आदि मनाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आगम के अनुसार पंच परमेष्ठी के रंग कौन कौन से होते हैं? रंग जो है अपनी व्यवस्था के अनुसार, अच्छे लगने के अनुसार आगे पीछे कर लेते हैं। वैसे प्रथम रंग है लाल का, प्रथम रंग है सफ़ेद, अरहंत परमेष्ठी। नमो रिहंताणम, पहला रंग है सफ़ेद, दूसरा रंग है लाल, तीसरा रंग है पीला, चौथा रंग है हरा और पांचवा रंग है नीला। क्रम ये बताया गया है अरहंत सिद्ध। पर अब वो ध्वजा में थोड़ा सा बीच में सफ़ेद आ जाए, ऊपर और नीचे कलर आ जाए तो कंट्रास्ट बन जाता है। तो कंट्रास्ट करने के लिए आगे पीछे कर लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ऑनलाइन स्वाध्याय करने पर हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? अब ऑनलाइन स्वाध्याय में ऐसा कोई, जितना आप बन सकते हैं वैसा करें, क्योंकि ऑनलाइन स्वाध्याय में वो चीज़ तो नहीं बन पाती है, लेकिन आप जितना विनय करेंगे उतना ही आपको श्रेष्ठ है। अब उसके नियम में नहीं बना सकता क्योंकि वो मोबाइल से होता है। अब उसको हम जिनवाणी भी नहीं कह सकते हैं। बस ये है कि जितनी सावधानी बन सके उतनी सावधानी रखना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जाते समय मैं सभी के प्रति मंगल भावना भाता हूँ, तो क्या मैं सही करता हूँ और ध्यान कैसे करना चाहिए? पहली बात तो जगत के कल्याण के सुखी करने की भावना भावने में कोई बाधा नहीं, अच्छा ही है। ध्यान तो आपके संबंध में होता है कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, कैसा ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने का अभिप्राय क्या है। इन सब बातों का निर्णय करके ही कहा जा सकता है कि आपका ध्यान सम्यक है या नहीं। आपके ध्यान करने की पर्पस भी देखा जाएगा, अभिप्राय भी देखा जाएगा। इसलिए गृहस्थों का जो ध्यान होता है वो चिंतन परक होता है। सबसे बड़ी चीज़ अभिप्राय में कर्मों की निर्जरा का भाव रखना चाहिए, यही श्रेष्ठ। नमोस्तु गुरुदेव। मैं ऑनलाइन 12 वर्षीय पाठ्यक्रम स्वाध्याय का अध्ययन कर रही हूँ, तो मैं परीक्षा देते समय क्यों भूल जाती हूँ? कोई बात नहीं, जितना याद हो रहा है उतना कम नहीं है। जितना हम भूल रहे हैं उसकी तरफ मत जाओ, जितना याद रख रहे हैं उसकी तरफ जाओ। कि कम से कम यही बात कहो कि इस अवस्था में हमें कम से कम सांगानेर से घर में पढ़ाने का उपक्रम तो किया जा रहा है। सबसे बड़े पुण्य का उदय, सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में पहली बार ये भारत पर में स्वाध्याय चल रहा है कि घर घर स्वाध्याय तुम्हारे लिए ऑनलाइन से कराया जा रहा है। अन्यथा कौन स्वाध्याय कराता है, कौन पढ़ता है? यही सबसे दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है कि इस स्वाध्याय को तुम्हें करने का भाव हुआ, इस स्वाध्याय में तुम्हें नाम लिखाने का भाव हुआ, इस अवस्था में भी जिनवाणी को पढ़ने का भाव हुआ। यही किस्मत को थैंक्स कहो, धन्यवाद कहो, हमारे पुण्य का उदय। अब जितना याद होता है ठीक है। और दूसरी बात कि लगे रहो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझान। बहुत बार पढ़ने पर आखिर एक ना एक दिन याद होगा। अपनी इतनी जड़ बुद्धि नहीं है, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 10 बार में होगा। ये ठान लो कि हम याद करके ही रहेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। बचे हुए धन को देव, शास्त्र और गुरु को देने से बर्बाद हो जाओगे, तो इसका क्या अर्थ है? बचा हुआ धन भिखारियों गरीबों को दिया जाता है। अपने से पूज्य पुरुषों को पहले दिया जाता है और बचा हुआ खाया जाता है। देकर खाओगे तो प्रसाद है और खाकर दोगे तो भीख है, यही उसका अर्थ है। नमोस्तु गुरुदेव। सामायिक करते समय द्रव्य, क्षेत्र, काल का क्या महत्व होता है? तो द्रव्य यानी होता है हमारी इस समय पोजीशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारा मन वचन काय शरीर कैसा है, ये द्रव्य कहलाता है। क्षेत्र जहाँ हम सामायिक कर रहे हैं क्या वो सामायिक के योग है? काल सामायिक के योग काल है क्या? भाव हमारे परिणाम तद्रूप हैं क्या? ये सब चीज़ें किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक होती हैं। इन पर विचार करके ही सामायिक करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आलोचना और समालोचना का क्या अर्थ है? आलोचना और समालोचना ऐसा कोई अलग से 2 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया, हमारे यहाँ आलोचना ही कहलाती है। यूँ मान के चलो, आलोचना का अर्थ है किसी के दोषों को गढ़ा करना, अपने दोषों की गढ़ा करना। और समालोचना का अर्थ है कि कोई भी किसी में दोष है उस दोष को निकाल देना समालोचना है। समालोचना, सम आलोचन, अच्छी तरह से देखकर चलना, दोष को निर्दोष कर देना समालोचना है। और अपने दोषों की आलोचना करना, निंदा करना आलोचना है, ऐसा मान सकते। नमोस्तु गुरुदेव। कल्कि राजा ने वीरांगना मुनि से ग्रास क्यों लिया था, जबकि उसी समय अकाल पड़ा था? तो इसका क्या कारण था? अब ये तो दुष्टता है, हमारे राज्य में कोई बिना टैक्स दिए नहीं रहेगा। वीरांगर राजा नहीं था, वीरांगर तो मुनि महाराज।
अब वो तो दुष्टता है, किसी को ईर्षा हो जाए तो नहीं रहना चाहिए। हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना टैक्स दिए नहीं रहेगा। एक धर्मद्रोह है, जब धर्मद्रोह आ जाता है तो व्यक्ति ये नहीं देखता क्यों, बट परंतु उसको तो करना है तो करना है। नमोस्तु गुरुदेव। विज्ञान हमें पतन की ओर ले जाता है और धर्म हमें उत्थान की ओर ले जाता है। हम उत्थान की ओर कैसे चलें? आपको जो भौतिक चीज है और भौतिक चीज को एक ऐसे संस्कारों में डाल दें कि वो भौतिकता हमारी संस्कृति बन जाए। मैंने कल कहा ना, हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि तुम रोटी मत खाओ। हमारा धर्म कहता है कभी रोटी ना मिले तो तड़प तड़प के मत मर जाओ, उपवास की साधना करो। रोटी खाने की मना नहीं किया है, लेकिन कभी कभी उपवास की भी साधना होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम प्यासे हो भूखे मर जाओ, नहीं, साधना करो कि यदि कभी रोटी नहीं मिली तो हमें चक्कर नहीं आएगा, हम तड़पेंगे नहीं, आंख में आंसू नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक दिन का उपवास करना सीखा है। तो धर्म रोटी का निषेधक नहीं है, उपवास का साधना कराने का साधक। धर्म ये नहीं कहता है कि तुम राजगद्दी मत रखो। धर्म ये कहता है राजा बनो, लेकिन वनवास की भी तैयारी रखो। तुम सफलता का मैंने एक बार कहा था ना कि चाणक्य ने यही कहा था कि तुम युद्ध को जा रहे हो चंद्रगुप्त, क्या तैयारी है? बोले साहब मैं युद्ध पे जा रहा हूँ। क्या तैयारी की? बोले जीत के आऊँगा। कोई संदेह? बोले कोई संदेह नहीं है। तो चाणक्य ने कहा यदि हार गए तो क्या तैयारी है? जीतोगे पक्का है, 100%, 99%, 99.99 जीतोगे। पॉइंट 1 में यदि हार गए तो क्या तैयारी है? धर्म ये कहता है यदि राजगद्दी मिलेगी राम को, लेकिन नहीं मिली तो क्या तैयारी है? तो जैन दर्शन या धर्म की ऋचाएं वो कहते हैं वो तैयारी भी करके चलो जो तुम्हारी विफलता के बाद भी तुम्हारी कोई तैयारी होना चाहिए। यदि मैं हार गया तो क्या तैयारी है? तुम गाड़ी से यात्रा करने जा रहे हो, तुम्हें मालूम है कि मैं 3-4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। फोन भी आपने कर दिया कि साहब यहाँ चल गया हूँ, मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा। धीरे से गुरु महाराज कहते हैं नहीं पहुंच पाए तो क्या तैयारी है? बोलो पॉइंट 1 में चांस है कि नहीं? उसकी क्या तैयारी है? जी महाराज जी, क्या तैयारी है? मान लो तुमने कह दिया साहब मैं यहाँ आ रहा हूँ और आप भोजन तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। तो नीति कहती है ठीक है, वहाँ भोजन का आर्डर दे दिया, नहीं पहुँच पाए तो क्या तैयारी? टिफिन रख लो एक तैयारी के लिए। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो, रास्ते में कहीं जाम लग गया तो, नहीं साहब मैंने तो भोजन का आर्डर दिया, वहाँ बिल्कुल भोजन तैयार मिलेगा। धर्म कहता है नहीं मिला तो क्या तैयारी है? टिफिन है, खोल के खा लेना। हर चीज में यही सीखना चाहिए, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। धर्म कहता है कि विपरीत तैयारी भी हमारी होना चाहिए। ये धर्म का सबसे बड़ी विशेषता है और विज्ञान की इस संबंध में मूर्खता है। दुनिया तो बता रहा है कल क्या हुआ था, लेकिन मैं कल क्या था ये विज्ञान नहीं बताता, ये धर्म बताता है। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कृत वेदक और उदीरना का क्या अर्थ होता है? कृत वेदक, मुझे खुशी है सांगानेर से 12 वर्षीय कोर्स का इतना बड़ा प्रभाव इस उम्र में दादी सर्वार्थ सिद्धि की बात कर रही है। वो सर्वार्थ सिद्धि का ग्रंथ जो बड़े बड़े विद्वान नहीं पढ़ पाए, बड़े बड़े विद्वानों को मालूम नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन 12 वर्षीय कोर्स का प्रभाव देखो। देखो दादी माँ की उम्र देखो, और विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी गए छात्रा है। और सर्वार्थ सिद्धि के पहले कृत वेदक, कृत शब्द का अर्थ है अब उन्हें कुछ कार्य करना शेष नहीं रहा। वेदक का अर्थ है अब वह वेदन मात्र कर रहे हैं, काम पूरा हो चुका। जब कोई जीव छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है
तो उसे 7 प्रकृतियों का क्षय करना पड़ता है। तो 6 प्रकृतियों का तो क्षय कर चुका, 7वीं प्रकृति जो सम्यक प्रकृति है उसका बहुभाग भी नष्ट कर दिया। अब किसी भी प्रकार से उसको छायक सम्यक दर्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अभी हुआ नहीं है, रुकेगा है नहीं और हुआ है नहीं, क्योंकि सम्यक प्रकृति का छोटा सा अंश अभी वेदन में आ रहा है, इसलिए उसे कृत वेदक कहते हैं। छायक सम्यक दर्शन के पूर्व की भूमिका का यह नाम है कृत वेदक। उदीर्णा कहलाती है जो कर्म अपने समय पर उदय में नहीं आना थे किसी निमित्त पा करके। जैसे मान लीजिए आपको अभी शांत बैठे थे और एकदम किसी ने गर्म कर दिया तो हमें गर्मी लगने लगी, तो हमारी गर्मी की उदीर्णा हो गई। कोई भी चीज़ अभी अपने सामने याद नहीं थी, किसी ने याद दिला दी, शांत बैठे हुए थे, किसी ने गाली दे दी, अब वो गाली देने से अपन को क्रोध आ गया तो क्रोध करने की उदीर्णा हो गई। आना नहीं था क्रोध, लेकिन निमित्त ऐसा मिल गया कि हमारी उदीर्णा हो जाती है। यानी अपने समय से पूर्व कर्मों को उदय में लाने का नाम उदीर्णा कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर की सेवा करने के लिए कोई श्रावक नहीं है, तो क्या हम नवीन जिनालय में पुराने मंदिर की मूर्तियां विराजमान कर सकते हैं? सकते हैं, इसके ऊपर सब समाज बैठ के निर्णय करे, और जो देने वाले हैं उनको भी सूखी विदा नहीं करना चाहिए। उनको भी जब मकान खाली होगा उनका बनाया हुआ तो उसकी कीमत कितनी होगी वो पैसा देना चाहिए। दूसरा है, जब कोई चैत्यालय ले जाएगा तो उसके लिए इतना द्रव्य देना चाहिए कि वहाँ दूसरी जगह भी मंदिर बन सके, उसकी व्यवस्था हो सके। ये तो उनकी तरफ से लिए। खाली हाथ तो बेटी को विदा नहीं करते, भगवान को विदा करना तो उचित है ही नहीं, तो और भी देना चाहिए। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग वहाँ विचार करें कि उस चैत्यालय को आपके यहाँ सेट हो सकता है तो करना चाहिए। लेकिन यदि आप नया मंदिर बना रहे हैं तो मूल नायक आप नए मंदिर में नए भगवान को ही लाएं, उनको उत्तर नायक के रूप में विराजमान कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ले सकते चैत्यालय में, कोई बाधा नहीं, लिया जाता। विधिवत उसका निष्ठापन होगा, चातुर्मास में नहीं होगा। चातुर्मास के बाद प्रतिष्ठाचार्य को ले जा करके विधिवत निष्ठापन करके उनको लिया जा सकता है, ले लेना चाहिए। सुधा समाधान।